हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम थर्ड एंग्लो मराठा वॉर को डिस्कस करेंगे। 1817 से 19 के बीच में ये वॉर हुई थी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पेशवा बाजीराव सेकंड ने अपनी आखिरी कोशिश की और सभी मराठा चीफ्स को अलाइन किया। सभी साथ में मिलकर के आखिरी बार ब्रिटिशर्स को लड़ाने की तैयारी करने वाले थे। लेकिन अभी ब्रिटिशर्स को हराना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अब मराठास की पावर पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो चुकी थी। तो अब देखते हैं कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कैसे होती है और कौन जीतता है इस वॉर में। तो होता ये है कि जो पेशवा है उन्होंने ब्रिटिशर्स की जो रेजिडेंसी थी पूना में, उसको अटैक किया। बेसिकली जो पेशवा है वो पूना से ही राज करते थे। तो अप्पा साहिब नागपुर में थे, उन्होंने भी अटैक किया नागपुर वाली रेजिडेंसी को। होलकर्स जो थे उन्होंने प्रिपरेशन वॉर की पूरी कर ली और सभी लोग तैयार थे। लेकिन इतनी देर हो चुकी थी कि अब मराठास की सारी पावर खत्म हो रही थी और ऑलमोस्ट जितने भी जगह थी, जितने भी एलिमेंट्स थे, सब जगह जहाँ जहाँ उनको स्ट्रांग होना चाहिए, अब वहाँ वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके थे। तो बेसिकली होता ये है कि अब उनकी जो ग्रोथ ऑफ पावर है वो उनके हाथ में रही नहीं थी। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी थी। इसी कारण मराठास के जो स्टेट्स थे वो बहुत ही कंफ्यूज थे। आपस में चीफ साथ तो आ गए, लेकिन वो बहुत ही इनएफिशिएंट थे। जब से जसवंतराव होलकर की मृत्यु हुई थी तभी से चीज़ें बहुत ख़राब हो रही थी। और होलकर्स की फैमिली में तुलसी बाई थी, जो कि होलकर की फेवरेट मिस्ट्रेस थी। तो वो जो है वो उनके अफेयर्स को पूना में संभाल रही थी। लेकिन तब तक पूना काफ़ी वीक हो चुका था। हालांकि वो बहुत क्लेवर थी, तुलसीबाई काफ़ी इंटेलिजेंट भी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके जो एडवाइज़र्स थे वो बहुत ही अनवर्थी थे, वो बहुत ही गलत एडवाइस उन्हें देते थे। इसीलिए वो एडमिनिस्ट्रेशन कर नहीं पा रही थी स्टेट का प्रॉपरली, बिकॉज उन्हें इन्फ्लुएंस करने वाले जो लोग थे वो काफ़ी अनवर्थी थे, जैसे कि बलराम सेठ और आमिर खान। ये लोग जो भी एडवाइस देते थे तुलसीबाई उन्हीं पे चलती थी और तुलसीबाई चीज़ों को संभाल नहीं पा रही थी। अब होता ये है कि जो भोसले थे वो नागपुर में थे और सिंधिया ग्वालियर में थे। तो इन लोगों की भी वीकनेस काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, इन सब के ऊपर एक साथ बहुत ही विग्रेसली अटैक किया और वो सब में सक्सीड भी हो गए, बिकॉज ऑलरेडी अंग्रेज बहुत पावरफुल थे और उनकी आर्मी भी काफ़ी स्ट्रांग थी। तो अब इसमें क्या हुआ कि जो पेशवा थे वो अपनी अथॉरिटी को दोबारा बचा भी नहीं पाए और मराठा की कॉन्फेडरेसी बन ही नहीं पाई। तो रिजल्ट क्या निकला? जाहिर सी बात है, मराठास की हार निश्चित थी। पेशवास जो हैं वो खिरकी में हार चुके थे, भोसले सीताबुल्दी में हार गए, होलकर्स महिंदपुर में हार गए और जो भी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज थी सबके साथ अलग अलग साइन हुई। तो जून 1817 में पूना में ट्रीटी साइन हुई पेशवा के साथ, नवंबर 1817 में ग्वालियर की ट्रीटी साइन हुई सिंधिया के साथ और जनवरी 1813 में मंदसौर की ट्रीटी साइन हुई थी होलकर्स के साथ। फिर जून 1818 में फाइनली पेशवा ने सरेंडर कर दिया और उन्होंने कहा कि अब मराठा कॉन्फेडरेसी आगे नहीं बढ़ेगी, डिसॉल्व हो गया सब कुछ और पेशवाशिप को भी खत्म कर दिया गया, पेशवाशिप को अबॉलिश कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे ये समझिए कि पेशवाशिप अबॉलिश हुई है, जो मराठास है उनकी जो डायनेस्टी है, उनका जो लीनियज है वो अभी भी बाकी है। तो पेशवा बाजीराव तो अब जो है उनको कह दिया गया कि आप ब्रिटिशर्स के रिटेनर बन जाओ और पेंशन लेकर के शिफ्ट हो जाओ। तो कानपुर के पास एक जगह है बिथुर, उनको वहीं पे भेज दिया गया। और जो लीनियल डिसिडेंट थे शिवाजी के, उनका नाम था प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह को एक छोटा सा रूलर बना दिया गया, एक स्मॉल प्रिंसिपैलिटी का, जिसका नाम था सतारा। तो सतारा जो है वो पेशवा के डोमिनियन से बिल्कुल बाहर है और प्रताप सिंह अकेले वहाँ के रूलर बन गए और जो भी ये रूलर है वो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स ही चलेंगे। तो ये सारी कहानी थी। इसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जब पूरे भारत को जीत लिया तो उनकी जो नज़र है वो अब सिंध पर पड़ी। तो अब सिंध का कंटेस्ट शुरू हो जाता है अर्ली 19th सेंचुरी में। अंग्रेज़ों ने सिंध पर हमेशा से इंटरेस्ट दिखाया था और वहाँ पर इनको काफ़ी सारी ट्रेड फैसिलिटीज़ भी मिलती थी, क्योंकि मुगल एम्परर ने जो फरमान दिया था 1630 में, तभी से ही वो लोग यहाँ पे ट्रेड करते थे। अब सिंध की लोकेशन देखिए कितनी स्ट्रांग है, यहाँ से जो रेड सी का रूट आ रहा है वो भी सिंध की तरफ जा रहा है और ये बहुत सारे कोस्टल ट्रेड्स के लिए एक शॉर्टकट था। इसीलिए ब्रिटिशर्स यहाँ पर चाहते थे कि वो और ज़्यादा फैक्ट्रीज खोलें। तो जो फरमान इंग्लिश को मिले थे उनसे इनको प्रिविलेजेस पोर्ट्स पर भी मिल रहे थे और सिंध में वो काफ़ी सारी फैक्ट्रीज खोल करके काफ़ी सारी जगह पर फैले हुए थे। लेकिन
अब जो ये सिंध है, यहाँ पर होता ये कि जो सिंध के रूलर्स थे ना, वो ब्रिटिशर्स को ज़्यादा भाव नहीं देते हैं, और इसीलिए ब्रिटिशर्स हमेशा उनसे थोड़े से नाराज़ थे, थोड़े से जेलस रहते थे, और बाद में सिंध की भी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। तो फिर अब एंग्लो सिंध वॉर हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। अभी हम लोगों ने थर्ड एंग्लो मराठा वॉर डिस्कस कर लिया है, और हम समझ चुके हैं कि सतारा के साथ जो है ओवरऑल मराठास की पावर खत्म हो जाती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।